शेख और अभी मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आप सभी को पता है कि मैं देश घूम रहा हूँ और मैं चाय पे चर्चा कर रहा हूँ। ये चाय की दुकान देखिए और मेरा सवाल यही है चाय वाले से कि चाय वाले ये बता 5 रुपए की चाय 10 रुपए में क्यों बिक रही है। और यही सवाल लेकर के हम पूरा देश घूम रहे हैं और कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम चर्चा करेंगे। देखिए सब लोग चाय पी रहे हैं और मैं चाय पे चर्चा भी इसलिए कर रहा हूँ कि चाय ने देश डुबा दिया। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करें। देखिए ये चाय के नशे में डूबा है देश और चाय ने देश डुबा दिया है। तो आइए हम कुछ लोग हैं, युवा भी हैं, तो हम इनसे, जनता है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है सर। ब्रजेश कुमार। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप युवा हैं? हाँ सर युवा हैं। क्या काम करते हैं सर? मेरे को सर कोई नौकरी तो मिली नहीं है फिलहाल टाइम सर। मैं दूध बेचता हूँ सर। अच्छा नौकरी नहीं मिली? नहीं। आत्मनिर्भर हो गए? हाँ। अच्छा ये आत्मनिर्भर है। अच्छा ये बताइए दूध बेचते हैं आप? हाँ सर दूध तो क्या प्रॉफिट वगैरह कैसे? सर उसमें प्रॉफिट तो कुछ नहीं, मैं तो सर 8-10 हजार के महीने में बेचता हूँ सर। दूसरा का काम करता हूँ सर। झूठी बताने में सर इसमें क्या फायदा? जो बात बोलना चाहिए तो इंसान का हमेशा उसकी सच्चाई बताना चाहिए। अच्छा ये एक बात मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप एक युवा हैं और 9 साल बेमिसाल ये सरकार बता रही है, आपको क्या लगता है 9 साल बेमिसाल है और युवा खुश है? बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरे को तो लगता नहीं है कि ये बेमिसाल है। ये तो युवाओं को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आजकल उन्होंने सारी नौकरियां प्राइवेट कर दी हैं। फौज की नौकरी भी प्राइवेट कर दी है, ट्रेन की भी प्राइवेट कर दी है। जब 4 साल की नौकरी है फौज की तो प्राइवेट ही है, फिर 4 साल बाद फिर हम भैंस का गोबर डालेंगे। अच्छा एक और बात है, एक प्रजाति है देश में, पता है आपको? अंधभक्त। हाँ सर। तो ये अंधभक्त कहते हैं कि जॉब की कमी नहीं है, लोगों में स्किल नहीं है, मतलब युवाओं में स्किल नहीं है। तो आप में तो स्किल नहीं है शायद, इसलिए आप दूध बेच रहे हैं। नहीं सर स्किल है, बीए करके मैं सर बैठा हूँ। जब मेरे को नौकरी नहीं मिली है तो सर मैं फिर क्या करूँ सर? फिर पेट के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। शादीशुदा हो? हाँ सर। तो बच्चे हैं? हाँ जी सर। तो कैसे सरवाइव होता है 9,000 जो बता रहे हैं? सर कम से कम कुछ नहीं तो सर होता तो कुछ नहीं है, बचता तो कुछ भी नहीं है। को बताओ कैसे सर 1 रुपए भी नहीं बचता है, सिर्फ घर का खर्चा चलता है मेरा। सिर्फ घर का? हाँ सिर्फ घर का ही खर्चा चलता है। अच्छा महंगाई का जमाना है। आपसे बात करेंगे, क्या करते हैं सर? सर मजदूरी करता हूँ। देखिए ये एक बहुत बढ़िया शख्स मिल गए, मजदूरी करते हैं। हाँ जी। अच्छा ये मजदूरी का जो है आज के डेट में क्या चल रहा है, मतलब मजदूरी बराबर चल रही है आपकी? नहीं बराबर नहीं चल रही सर। जहाँ 10 आदमी लगते हैं वहाँ मशीनें काम कर रही हैं, 2 ही आदमी लगते हैं। हाँ सर। काम कम है? काम कम है, काम कम मिलता है। महीने में कोई 10 दिन मिल गया। अच्छा प्रधानमंत्री को जानते हैं कौन है? जानते तो नरेंद्र मोदी है। अच्छे दिन आ गए बोलते हो तो? नहीं सर गलत आते हैं तो। अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, जहाँ मजदूरी का काम था वहाँ मशीनें काम कर रही हैं और मजदूरी कम मिल रही है। मशीनें काम करी, मजदूरी कहाँ मिलेगी? महंगाई हो गई है बस हर चीज पे, मजदूरियाँ खत्म हो गई। आपको क्या लगता है बहुत हुई महंगाई की मार? महंगाई तो अब की बार मोदी सरकार, ये मोदी जी का नारा है। हाँ नहीं स्लोगन था, स्लोगन और नारा भी है, वो तो फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं ये चीज के घर घर। वो जे जब उन्होंने ये नारा रखा था ना, तो घर घर दिए जलाएंगे, मोदी की सरकार। अच्छा एक बात, घर घर का नाम लिए तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, ऐसा करते करते क्या आप मानते हैं कि हर हर मोदी करते करते हर हर घर घर बेरोजगारी पहुंच गई है? अभी बीच में 5 दिन पहले जो अपने भाजपा के जो सीएम थे योगी जी, उन्होंने अभी मैंने वीडियो वायरल देखा था जो कि हर हर महादेव दिया था ना, हर घर मोदी हर हर महादेव। तो उन्होंने लिखा था उसमें हर हर महादेव, यानी हर हर पत्थर के बने हुए महादेव की क्यों पूजा करनी चाहिए? ये हम अभी इस समय महंगाई की बात करते हैं। महंगाई तो बहुत है, महंगाई का दौर बहुत आगे बढ़ रहा है। और क्या आप मानते हैं मोदी सरकार फेल हुई है? हाँ, मैं इस विषय पे इतना तो नहीं बता सकता कि आगे का भविष्य का क्या। अच्छा अभी एक आप लोग रात को 8 बजे टीवी पर देखते थे, एक जैसे ही कोई भी कार्यक्रम खत्म हुआ, न्यूज खत्म हुआ, तो एक ऐड आता था कि सती सैया तो खूब ही कमाते हैं,
महंगाई डायन खाए जाते हैं, तो इस पर देखते हैं। भैया आप ये बताइए कि जी 2014 में महंगाई डायन थी, 2024 में महंगाई डार्लिंग है, कैसे है? देखिए, मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मैं तो झूला टांग के आया था और झूला पकड़ा के चला जाऊंगा। देश की जनता नहीं समझ पाई। आज उस महंगाई को अच्छे तरीके से हर व्यक्ति अच्छे से समझ रहा है। पूरा परिवार कमाता है, फिर भी सुकून से 2 रोटी नहीं खा पा रहा है। पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं। जहां खाने का तेल 50 रुपए लीटर मिलता था, आज 150-200 रुपए तक पहुंच गया है। ये जो घर की आम लोगों की जो जरूरत की चीजें थी, आज लोगों की आय नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। इस महंगाई से जनता और देश पूरा त्रस्त है। और मोदी जी ने शायद सच कहा था कि मैं झोला टांग के आया हूं और झोला पकड़ा के जाऊंगा, ये नहीं बोला था। लेकिन देश की जनता को समझना चाहिए था कि ये झोले वाला व्यक्ति जो झोला पकड़ाने की बात कर रहा है, वो खुद पकड़ के नहीं जाएगा। आपने कहा था कि अभी आय डबल हो गई। मैं कुछ इन दोनों भाइयों से बात किया तो ऐसा लगा कि आय की जगह जनता की हाय डबल हो गई है। सच कहा आपको क्या आपने, लगता है? सच कहा आपने। आज अगर देखते हैं हम, तो आय डबल की बात करते हैं तो आज वो तो रोजगार तो पकौड़े में भी देख रहे हैं। हाँ। एक पढ़ा लिखा युवा जो डिग्री हासिल करके देश के विकास के लिए एक रोजगार की तलाश कर रहा है, वो मोदी जी कहते हैं कि अगर वो समोसे और चाय भी बेचेगा तो उसको रोजगार मिलेगा। तो आप सोच सकते हो, जब देश का प्रधानमंत्री ये सोच रखता हो, इस देश के भविष्य को कहाँ गर्त में ले जाना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि युवाओं को रोजगार देने की जगह वो चाय और समोसे बेचने की बात कर रहे हैं। तो क्या इससे देश का विकास होगा? क्या इससे देश का भला होगा? आपके पास क्या रोल मॉडल है विकास का? देखिए, मेरा ये जहां तक सोचना है, इस देश के विकास के लिए कोई भी सरकार हो, 3-4 मुद्दों पे काम करना चाहिए, जिसमें से मूलभूत जो सुविधाएं रहती हैं कि आज इंसान को एक अच्छा स्वास्थ्य दे जो सरकार की तरफ से मुफ्त हो, एक अच्छी शिक्षा दें और एक अच्छा आवास दें। तो आवास आपने देखा होगा कि आवास की हालत आवास क्या है? के प्रधानमंत्री अभी मैंने देखा, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ घर बने हुए दिखे थे, तो जिसमें लिखा था 1 BHK जो है 12.5 लाख रुपया, मतलब ये गरीबों के लिए बनाए गए हैं, समझिएगा। और एक 14.5 लाख का और एक 18.5 लाख का अभी मैंने देखा। क्या ये सही है? आपने जो देखा है वो सही है। अगर गरीब 12.5 लाख रुपए का मकान खरीदने लायक स्थिति में होता तो वो गरीबी क्यों रहता? आज की जो स्थिति है, आज आय तो दुगनी ये भी नहीं हुई। फेल हो गई योजना। ये योजना एक टोटल प्रोपोगंडा है। सरकार बताती कुछ है और दिखाती कुछ है। आप शायद यानी प्रदेश की, अगर जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, तो बताइए एक गरीब आदमी क्या 12.5 लाख रुपए अच्छा, से अब मैं मकान एक और बात जानना चाहूंगा। कल प्रधानमंत्री सदन में बोले और प्रधानमंत्री ने कहा कि 400 से 40 पर आ गई, ये कांग्रेस का घमंड है। क्या आपको क्या लगता है? देखिए, जब वो यानी खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहानी है उनकी। आज ये कितने छोटे छोटे दल जो आज भी रजिस्टर्ड नहीं है, उनको इकट्ठा करके और आप इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिन लोगों को इकट्ठा करा है, ये कहीं ना कहीं उनके बाईपास रास्ते से वो चोरों की एक फौज तैयार है। और ये फौज ये कह रही कि ये ना कहना चाहिए कि देश में राहुल गांधी कुछ नहीं है, एक रोल मॉडल के रूप में आज वो काम कर रहा है, जिसने अपने पैरों से देश को नाप दिया है राहुल गांधी ने। और रहा सवाल दुनिया का, तो गांधी परिवार का तो इतिहास रहा है। मोदी जी अपना इतिहास बताएं कि इन्होंने बचपन कहाँ शुरू किया था और कहाँ चाय बेची थी, और जिससे शादी की उसको ही छोड़ के भागे आए। तो क्या ये भागने वाले लोग देश को चला सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की अब तो सदस्यता बहाल हो गई, तो क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री बन जाएंगे? राहुल गांधी ही देश के एक सच्चे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच है, देश को साथ में, हर गरीब को, हर तबके के लोगों को साथ में लेके और एक अच्छे भविष्य, अच्छा एक लोकतंत्र, एक अच्छा देश का निर्माण कर सकते हैं वो। और जिन लोगों के हाथ में आ सकता है, हालात देख ही रहे हैं। तो आपको मतलब ये अभी हम मध्य प्रदेश में खड़े हैं, भोपाल के अंदर, तो मैं भोपाल लाइव में पहली बार आया हूँ जी जी। और वो भी मैं देश घूम रहा हूँ, चाय पे चर्चा भी कर रहा हूँ, और मेरा मकसद ही यही है कि ये लोगों तक सच्चाई जाए कि महंगाई सचमुच में ये जो है निरंकुश है। आपको क्या लगता है सर? सरकार तो मोदी सरकार ही फेल हुई है। और प्रदेश में आपका नाम क्या है? मेरा नाम वहीद खान वहीद खान जी। अच्छा, बहुत बड़ी बात है।
आप राजेश भाई हैं? जी राय सहरवार हूँ। हाँ, और ये खान साहब हैं?